हेलो फ्रेंड्स, खराब लिखाई का आरएएस, पीसीएस, यूपीएससी एग्जाम्स में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये मेंस एग्जाम की कॉपी है। आप देखो, कोई भी सुंदर लिखाई नहीं है। मैं विकास दिव्य कीर्ति जी का वीडियो सुन रहा था, लगभग 2 लाख लोगों ने उससे देखा भी हुआ है। तो मैंने सोचा यार बहुत बड़ी कंफ्यूजन में है लड़के जो यूपीएससी मेंस लिखते हैं, पीसीएस मेंस लिखते हैं, अभी आरएएस मेंस होने जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आपके अक्सर समझ में आने चाहिए एग्जामिनर को। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सुंदर लिख रहे हो, क्योंकि सुंदर लिखाई के चक्रों में मैंने भी हिंदी के अंदर काफी समय बर्बाद किया। लास्ट में मेरे 30-40 नंबर के क्वेश्चन रह गए। इस प्रकार अन्य पेपर्स में रह गए। हालांकि मैंने बहुत साफ लिखा, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा आंसर शीट में। तो आप सबसे पहले ये देख लें कि ये देखो, ये इन्होंने सिर्फ कंटेंट लिखा है, तो कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये परमादेश प्रतिषेध का अलग अलग इन्होंने लिख दिया। ठीक है, कहने का मतलब है आपके जो अक्षर हैं वो सही होने चाहिए और गति होनी चाहिए। कहने का मतलब आपकी सुंदरता का महत्व नहीं है, गति का। कहने का मतलब आप टाइम वेस्ट ज्यादा मत करें। टाइम प्रबंधन वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 3 मार्क्स आए हैं, 5 में से 3 मार्क्स से अच्छे मार्क्स हैं। और ये नवशास्त्रीय विचारधारा के बारे में लिखा है, 2.5 नंबर आए हैं। आप बहुत ज्यादा पढ़ के नहीं जाते हैं और अपने कॉमन सेंस से भी अगर सीधे इस तरह उत्तर लिख देते हैं तो डोंट वरी, बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। तो इसलिए लिखाई का कोई रोल नहीं है। और बहुत सारी कॉपी के क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा, ये 2 ही नहीं, और इसके आगे भी इस तरीके से लिखा है इन्होंने। आगे ये देखो, इस प्रश्न का तो इन्होंने बिल्कुल ही ऐसे देखो रफ लिखा है, फिर भी 3 मार्क्स आए हैं 5 में से। और यहाँ भी इन्होंने शुरू में थोड़ी एक लाइन थोड़ा सा अक्षर ढंग से दिख रहे हैं, बाकी तो ये घालमेल भी किया है, 1 2 3 किधर लिखा है, फिर भी इन्होंने इनके 3 मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो ये आरएएस की कॉपी है, मैं आपको दिखा देता हूँ ये कितने मार्क्स आए हैं। मैं ये भी आपको दिखा देता हूँ। ये इनके, ये देखो 77 मार्क्स आए हैं, 77.5। ठीक है, इसका मतलब आप समझते हैं ये नंबर बहुत अच्छे हैं, लेकिन इन्होंने गलती क्या की है, बात लिखाई की नहीं है, इन्होंने बहुत सारे गलत भी किए हैं प्रश्न। आप आंसर शीट ये मैं अपलोड करूंगा तब आपको पता चलेगा। ठीक है, तो एक और मैं आपको कॉपी दिखाता हूं। एक आप ये देखो, इस प्रकार से घालमेल किया। ये पुरानी आरएएस की कॉपी है, जब ऑनलाइन नहीं जसती थी कॉपीज, हमेशा से यही ट्रेंड रहा। आप देखोगे आजकल ये कोई ट्रेंड बदल गया होगा। ये 2018 की कॉपी है आरएएस मेंस की। ठीक है, और ये 2012 की है। तो ट्रेंड कभी नहीं बदलता है। अगर आप कंटेंट ढंग से लिख के आते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स आते हैं। ये देखो 3 मार्क्स आए हैं 5 में से। इतना कोई लिखाई सुंदर नहीं है, सिर्फ अक्षर आपके समझ में आने चाहिए और भाषा की त्रुटियां कम हो बस। अब ये देखो 3.5 नंबर आए हैं 5 में से, राष्ट्रीयकरण की चुनौतियां। तो ये इस तरीके से आप है ना, चीज अगर आप सही लिखते हो ना तो फिर डोंट वरी, आपके अच्छे मार्क्स आते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। ये विकास दिव्य कीर्ति जी कह रहे थे कि पहली बार में टॉपर वही लोग बनते हैं जिनके बहुत अच्छी सुंदर लिखाई होती है। ठीक है, हालांकि वो साथ में ये भी जोड़ते हैं कि देखो पढ़ते तो वो भी हैं, लेकिन उनका कहने का तात्पर्य भी सुंदर लिखाई कि आपको बहुत ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। बहुत ज्यादा नहीं, एक कॉपी में 2-4 नंबर का फर्क पड़ता है। 2-4 नंबर के लिए आप सुंदर लिखाई के चक्रों में 20-30 नंबर बर्बाद नहीं कर सकते। तो ये फ्रेंड्स, इस चीज की तरफ आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। हाँ, अगर आपकी लिखाई में गति और आप साफ लिखते हैं तो डोंट वरी, लेकिन आपको ये टेंशन नहीं रहनी कि यार यूपीएससी में तो सिर्फ सुंदर लिखाई वाले का ही सिलेक्शन होता है। डोंट वरी। ठीक है, और भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये लेख लिखा है मैंने, एसेज, ये लेख पर्यावरण पे लिखा है। इसमें 50 में से कितने मार्क्स आए हैं वो भी मैं आगे आगे लिखे हैं, दिखाऊंगा। देखो काफी 50% से अबो मार्क्स आए हैं। ये मैंने सीधा ही लिखा है और आगे लिखाई और भी गड़बड़ हुई है। ये लास्ट मैंने 15 मिनट में समेटा था सारा, क्योंकि समय की कमी थी उस समय, और मेरे अच्छे मार्क्स आए थे। यानी मेरे 200 में से 125 हैं, कितने हैं, 2 में से 115 मार्क्स। 200 में से 125 हैं, 10 स्केलिंग के मिले हैं। 10 स्केलिंग होती थी पहले आरएस 2012 में, तो इसका मतलब 125 मार्क्स 200 में से अच्छे मार्क्स होते हैं। ये देखो, ये पूरा लिखाई ऐसी भद्दी लिखाई तो हो भी नहीं सकती। ये देखो, इससे भद्दी लिखाई और क्या होगी, शायद ही कोई लिखता होगा। ये देखो, कहने का मतलब आपके अक्षर हैं तो पढ़ ही सकता है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आपके अक्षर थोड़ा सा समझ में आने चाहिए, यहाँ तो अक्षर भी समझ में नहीं आ रहे हैं, तो डोंट वरी, आपको इस चीज की तरफ ध्यान नहीं देना। ये देखो 27 नंबर आए हैं 50 में से। ये कितने पेज में लिखा है, ये भी मैं बता देता हूँ। ये 1 2 और ये 3 4 4.5 पेज में लिखा है। पहले ये कम से कम 500 शब्दों में आता था शायद, ये 500 शब्दों में, अब तो आपको ये शायद 200 शब्दों में लिखना आता है। और मैं आपको बताता हूँ, ये देखो आपको एक और बताता हूँ, ये भी मैंने ऐसा ही लिखा है। देखो ये लिखा है 200 मार्क्स का भारत पाक संबंधों का अमेरिकी दृष्टिकोण। इसमें भी 10 मार्क्स आए, 50% आए हैं। यानी ये 20 मार्क्स का होता था पहले, 2018 से पैटर्न बदला है, 10 मार्क्स का कर दिया आरएस में। तो ये देखो, ये कोई खास लिखाई नहीं लिखी है। या देखो, यहाँ तो बिल्कुल ही ऐसे रफ हो गया। ये देखो, यहाँ सीधा इस तरह से मैंने लिखा है। तो यहाँ आपको कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ आपके मार्क्स आते हैं अगर आप कंटेंट सही लिखते हैं। तो इसलिए कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, योर प्रिपरेशन इज की ऑफ सक्सेस। तो डोंट वरी, आप तैयारी करते रहें। अगर आपकी लिखाई बढ़िया है तो अच्छी बात है, नहीं है तो डोंट वरी, थोड़ी गति रखें बस। ये लिखने का प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लें आप पहले। ठीक है, और भी मैं दिखाता हूं आपको। अब सुंदर लिखाई वाला बताता हूं। आप कहोगे सुंदर लिखाई के नंबर मिलते हैं, ऐसे चक्रों में मत रहना। ये एक आरएएस टॉपर है, जो आरएएस में आपको बताता हूं, जो आरएएस टॉपर हैं उनकी मैं बताता हूं। ये देखो, ये आंसर बुकलेट है, ये आरएएस टॉपर की आंसर बुकलेट है आरएएस की। इनके कितने आए हैं, 200 में से 101.5 हैं। ये देखो, ये टॉपर की आंसर शीट है। इसमें इन्होंने बिल्कुल सुंदर लिखा है, लेकिन ये गलत लिखा तो इसके 0 मार्क्स आए हैं। तो इसलिए आपको इस चक्कर में नहीं पढ़ना है।
जीरो मार्क्स का मतलब है इन्होंने गलत लिखा और ये होना चाहिए था सही तरीके से। तो अगर आप सही लिखते हैं तो अच्छे मार्क्स आते हैं। यहाँ दुर्ग निर्माण का इन्होंने देखो, दुर्ग की विशेषता इन्होंने लिखी, नाम गीतरासु या भीतरासु, यानी राजस्थान का नाम या तो गीतरासु है, ये राजस्थान के गीत संगीत बहुत प्रसिद्ध है, और या भीतरा, भीतरा का मतलब होता है दीवार, और ये जो परकोटे हैं ये दुर्ग है, तो इसके बारे में ये देसी हिसाब से इन्होंने लिखा है। तो मेरे कहने का तात्पर्य आप अच्छा लिखते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स आते हैं, डोंट वरी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है भी आप अगर गलत लिखते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। यहाँ देखो, यहाँ इन्होंने सही लिखा है तो 2 में से 2 आए हैं, ठीक है। अगर ये गलत लिखा है तो 0 आए हैं। ये देखो 0 मार्क्स इन्होंने बहुत सुंदर लिखा है, भारत में जाति किस प्रकार श्रम विभाजन से संबंधित है, तो इन्होंने सीधा ही लिख दिया ये, ठीक है। तो ये इस तरह से नहीं, इसमें थोड़ा सा आपको ये शूद्र, जिसको क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य क्षुद्र से संबंधित जातियां किस प्रकार का श्रम विभाजन है वो लिखना था, ठीक है। इस प्रकार ये भी 0 आया है। भर्ती का इन्होंने लिखा है, गलत लिखा है, भर्ती और चयन में अंतर, RS 2016 की आंसर शीट है, ये भर्ती का सही ये होना चाहिए था ये, तो इस प्रकार से 0 आए हैं। ये देखो, तो सुंदर लिखाई का मतलब ये नहीं है कि आपके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, आप डोंट वरी, आप लिखते रहें। मैंने भी RS 2016 में बहुत सुंदर लिखा था, हालांकि इसमें से ये 4 आए हैं 5 में से। ये देखो, ये 4 भारतीय परंपरा ऋण की अवधारणा से संबंधित पूछा है, लेकिन और जगह मैंने सुंदर लिखाई, चक्रों टाइम वेस्ट कर दिया तो बहुत सारे मेरे पास रह गए थे।